दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के जैसा कोई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बाढ़ और बारिश पर स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल बाढ़ और भूस्खलन के चलते देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में तबाही पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्र और इन राज्यों के बाढ़ प्रबंधन को लेकर जमकर फटकार लगाई। जस्टिस गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से ऐसी आपदा आई है। यानी जस्टिस गवई ने देश में बाढ़ भूस्खलन से त्रस्त आम जनता की पीड़ा को न सिर्फ महसूस किया बल्कि इसकी वजह को लेकर भी वो चिंतित दिखे। दरअसल जस्टिस गवई इससे पहले भी कई मामलों में इंसाफ को अलग अलग तरह से परिभाषित करते दिखे हैं। बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। इंसान ने लंबे समय तक प्रकृति का दोहन किया और अब प्रकृति पलटवार कर रही है। कोर्ट ने पहाड़ी राज्यों में भी पेड़ों की अवैध कटाई और बाढ़ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जोर दिया कि पर्यावरण का विकास और उसके संरक्षण में संतुलन बेहद जरूरी है। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार, 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की एनडीएमए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एनएचएआई से ये कहा कि वो भी चाहे तो जवाब दाखिल कर सकता है। बाढ़ बारिश पर सीजेआई बी.आर. गवई ने चिंता जताई है और सीजेआई बी.आर. गवई बेहद चिंतित नजर आए और इस पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सीजेआई बी.आर. गवई ने तमाम राज्यों को निर्देश दिए, बाकायदा जवाब मांगा है नोटिस जारी कर। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल, एक अलग तरीके की तस्वीर आज नजर आई कि देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, और शायद इसीलिए उन्हें बी.आर. गवई ऐसे नहीं कहा जाता है, तमाम फैसले उनके शुरुआत में ही देखे, लेकिन इस तरीके का उनका ये अंदाज कहेंगे और तमाम राज्यों को बाकायदा निर्देश दिए गए, नोटिस जारी किए गए, जवाब भी मांगा और सख्त टिप्पणी की, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सूर्य, आपने सही कहा। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान बी.आर. गवई, सीजेआई बी.आर. गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने अभूतपूर्व बारिश देखी है, बाढ़ देखा है, लेकिन अभी का जो हालात है और जो ये आपदाएं हैं वो चिंता के विषय है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई है और अवैध दोहन किया गया है, जिसके चलते यह प्राकृतिक आपदाएं जो है वहां पर आई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मानवीय लापरवाही हुई है और यह जांच में सही पाया जाता है तो इसके कड़े परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। सीजेआई बी.आर. गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछे कि आखिर इस तरीके के आपदा को लेकर के उनके पास क्या कुछ इंतजामात हैं, जो पर्यावरणीय क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे की जाती है, इससे संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी के लिए।